हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभिलेख, प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेखों में हम बड़ली शिलालेख और दूसरा है बसंतगढ़ शिलालेख। इन दोनों का इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था और किसने किया था। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल के द्वारा प्रारंभ किया गया। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले कब किया है? 1871 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है? ACL कार्लाइल के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा था? तो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है बड़ली शिलालेख। कौन सा? बड़ली शिलालेख। अब हम पढ़ते हैं बड़ली शिलालेख के बारे में। तो जो बड़ली शिलालेख है वो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि बड़ली शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। और भारत का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा था? बड़ली शिलालेख। ये है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख। और भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख बड़ली शिलालेख है। बड़ली शिलालेख कब का है? 443 BC, यानी कि 443 ईसा पूर्व का है बड़ली शिलालेख। इससे प्राचीन भी एक शिलालेख है जो प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है बड़ली शिलालेख। तो भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? पिपरावा। पिपरावा शिलालेख जो कहाँ पर पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। और ये है 487 BC का, 487 ईसा पूर्व का पिपरावा शिलालेख है। जबकि भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली शिलालेख। ओके। जो बड़ली शिलालेख है ये इतिहासकार GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को प्राप्त हुआ है भिलोट माता के मंदिर से। भिलोट माता मंदिर, भिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। कौन सा? बड़ली का शिलालेख। किसे प्राप्त हुआ है? GH ओझा को कब प्राप्त हुआ है? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा को प्राप्त हुआ है, भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। और ये भिलोट माता मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में। और वर्तमान में ये शिलालेख रखा हुआ है कहाँ पर? अजमेर संग्रहालय में। वर्तमान में कहाँ पर है? अजमेर संग्रहालय। जो बड़ली शिलालेख है उसमें जो मध्यमिका है, मध्यमिका कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? चित्तौड़गढ़ नगरी, चित्तौड़गढ़। जो नगरी चित्तौड़गढ़ है, यानी कि मध्यमिका के एक जैन केंद्र होने की जानकारी प्राप्त होती है इससे हमें। विलोड तो मध्यमिका के एक जैन केंद्र होने की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमें? बड़ली शिलालेख। बड़ली शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख 443 BC का है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में है। 1912 ईस्वी में GH ओझा के द्वारा भिलोट माता मंदिर से प्राप्त है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है। भारत का प्राचीनतम शिलालेख है पिपरवा, जो कि 487 BC का है, जबकि ये कब का है? 443 BC का। और जो बड़ली शिलालेख है वो है 84 वीर निर्वाण संवत। वीर निर्वाण संवत, वीर निर्वाण संवत ये चलाया गया है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 84 साल बाद का ये शिलालेख है। दूसरा हमारा शिलालेख है कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। जो बसंतगढ़ शिलालेख है
वो है 625 एडी, यानी कि ईसवी सन 625 ईसवी सन का है कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख की क्या इम्पोर्टेंट व्यवस्था है, क्या इम्पोर्टेंट विशेषता है। जो बसंतगढ़ अभिलेख है वो हमें प्राप्त हुआ है खिमेल माता मंदिर, खिमेल माता या फिर खेमकरी माता, खिमेल माता मंदिर या फिर खेमकरी माता कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिरोही से। ओके। और बसंतगढ़ अभिलेख के तहत क्या है, जो सामंत प्रथा की जानकारी देता है बसंतगढ़ अभिलेख हमें, सामंत प्रथा की जानकारी देता है। इस समय यहाँ के शासक थे कौन, बर्मलात। यानी बसंतगढ़ शिलालेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो यहाँ के शासक थे बर्मलात के सामंत, बर्मलात के सामंत रज्जिल, तथा उसके पिता, रज्जिल के पिता का नाम क्या है, वज्रभट्ट, का वर्णन करता है, जो कि अर्बुद देश का स्वामी है। अर्बुद का मतलब सिरोही। ओके। इसके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख में हमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है हमें, बसंतगढ़ अभिलेख में। ओके। चावड़ा वंश का शासक, इसके अलावा हमें इस किस चीज की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर चावड़ा वंश का शासन था। ओके। चावड़ा शासकों का शासन था और इनका वंश का नाम है चाप वंश, जिसे चापुतकट वंश भी कहा गया है। चाप वंश या चापुतकट वंश। और इनकी राजधानी कौन सी थी, भीनमाल। चाप वंश या चापोतकट वंश जिसकी राजधानी है भीनमाल। और भीनमाल की यात्रा किसने की थी, हुएनसांग। हुएनसांग के द्वारा भीनमाल की यात्रा की गई थी। और हुएनसांग ने जो भीनमाल की राजधानी यानी कि इसकी राजधानी क्या बताई थी, पीलोमोलो, यानी कि इसने जो भीनमाल का नाम क्या दिया था, पीलोमोलो। तो आज हमने क्या देखा है, वर्ली शिलालेख, और दूसरा शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। वर्ली शिलालेख GH ओझा के द्वारा वर्ष 1912 ईस्वी में पिलोट माता के मंदिर से प्राप्त किया गया है। वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय में है। इसके अलावा भारत का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा था, पिपरावा शिलालेख। और उसके बाद भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है कौन सा, बर्ली शिलालेख। जबकि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है बर्ली शिलालेख। इसका प्रारंभ यानी कि इसका जो ये बर्ली शिलालेख लिखा गया है वीर निर्माण संवत 84, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 84 साल बाद। ओके। मध्यमिका के एक जैन केंद्र होने की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से हमें, बर्ली शिलालेख से। दूसरा शिलालेख देखा था हमने बसंतगढ़ अभिलेख। और बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, 625 ईस्वी का है। खिमेल माता मंदिर या फिर खेमकरी माता मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पर है, सिरोही में। इसके अंतर्गत हमें सामंत प्रथा की जानकारी होती है। और सामंत प्रथा की जानकारी किस प्रकार से होती है कि यहाँ का शासक था जो बर्मलात है, बर्मलात का सामंत है रज्जिल, और उसके पिता वज्रभट्ट, जो कि अर्बुद देश का स्वामी है, की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा राजस्थानादित्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर प्राप्त होता है हमें, बसंतगढ़ अभिलेख। यहाँ पर चावड़ा वंश का शासक था जिसे चाप वंश या चापोतकट वंश भी कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या थी, भीनमाल। यहाँ पर हेनसांग ने यात्रा की थी। और हेनसांग ने इसे क्या कहा था, पीलोमोलो। 641 एडी में, मतलब ईस्वी सन में हेनसांग के द्वारा यात्रा की गई थी। इन्होंने जो भीनमाल को किस नाम से संबोधित किया है, पीलोमोलो। ओके। इसके अलावा जो भीनमाल है वो कभी माघ ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली भी रही है। ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है भारत का न्यूटन, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, या इसके अलावा खंड खाद्य। जबकि कभी माघ के द्वारा क्या लिखा गया था, शिशुपाल वध। ओके।